हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो भी दिसंबर मंथ से मार्च मंथ तक एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आऊँगा। इन सीरीज़ में आपको मोर देन 500 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पर लेक्चर हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर सकूँ और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको आने वाले फेजेस में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी बेस्ड या तो फिर ग्रुप डी आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एटलीस्ट उसके साइंस के क्वेश्चन आपको सारे के सारे ही बन जाएंगे। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या फिर एक ही पैटर्न पर रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक फील्ड है वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन एरियाज़ का आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चंस देख करके कि किन एरियाज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने साइंस के क्वेश्चंस को सभी के सभी प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ऐसे जानवर जो अपने आहार में वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं। तो ऐसे जानवर को हम सर्वाहारी या तो फिर ओमनीवोर बोलते हैं। वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? अगर वयस्क मानव हृदय की बात करें तो वो 300 ग्राम का होता है। साथ ही साथ आप मस्तिष्क का भी देख लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेटली तो 1.5 kg होता है, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1370 ग्राम का होता है। कुछ डेटा इस तरीके का मिला है आंसर्स में, इसको आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एनिमल ऊतक नहीं है? एनिमल टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऑप्शन ए, ये आपका सही आंसर है। ये हमारे प्लांट्स में पाया जाता है। आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनेसिस को आधुनिक जो विज्ञान जगत है उसका जनक कहा जाता है। और जियोलॉजी का अगर फादर आपको देखा जाए, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे बोला जाता है? तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जियोलॉजी बोलते हैं। किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं है? विच कलर हैज़ लीस्ट और नो इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस? तो ये जो ग्रीन कलर है, इस कलर का कोई भी प्रभाव फोटोसिंथेसिस में नहीं पड़ता है। अनावृत बीजी नग्न बीजी पौधा कौन सा होता है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनावृत बीजी पौधों के, जो कि आंसर सर्च करने पर मुझे मिला था। अब उनमें से क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे वो तो नहीं है मेरे पास में, बट ये सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो आप करेक्ट आंसर पिक करेंगे। आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य जो होता है वो आरबीसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बैटरी की मदद से हम ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आँखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया पुतली, वो आँखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए उत्तरदायी होती है। पर्णवंत किससे संबंधित है? पेटियोल। पौधों से डंठल को जो मतलब ये जो पत्ती जुड़ी रहती है ना, जिसको अपन डंठल भी बोलते हैं, तो इसको हम पर्णवृंत बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन जो होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। हाइपरफिया या दूरदृष्टि, हाइपरोपिया, ये जो होता है दूरदृष्टि दोष बोलते हैं जिसको हम, उसको हमारे लिए उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस का उपयोग करना रहता है? इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और इसके उलट अगर मायोपिया होता है किसी को, यानी कि निकट दृष्टि दोष, उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इन सभी में ऑड वन देखना है आपको कि डिफरेंट कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे ये सब ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। या फिर ये भी देख सकते हैं, ये लिक्विड फेज में मिलता है हमको मीथेन, और ये तीनों गैसियस होते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो नर्व सेल जो होती है वो है नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट।
गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है और ध्रुवों पर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर्स एंड मैक्सिमम एट पोल्स। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? तो ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ओजोन लेयर का डिके करती हैं। लड़की के जन्म के लिए क्रोमोसोम गुणसूत्र है ना, तो ये बताएंगे आप इस तरीके से 44 + XX, और लड़की के लिए ये होता है XY है ना। ये दोनों टाइप के गुणसूत्र एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में। कौन सा कॉपर का अयस्क है? तो इनमें से ये तीनों ही कॉपर के अयस्क हैं। अब जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है अगर इनमें से कोई भी, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट। आपको इनका फार्मूला भी बता दिया मैंने। लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज गिवन बाय, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1687 में दिया था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण है जिनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पौधे जो होते हैं वो सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये मैंडेटरी थिंग्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। इनमें से कुछ भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पौधा मर जाता है। E300 किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड को या विटामिन सी को भी E300 कहते हैं। सोडियम वायु के संपर्क में आकर के किसके साथ क्रिया कर विस्फोट करता है? ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्शन करता है और ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से बहुत रैपिड रिएक्शन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती, विस्फोट जैसा होता है। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि आवर्त सारणी इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी के हिसाब से अरेंज किया गया है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इस वजह से सबसे पहली पोजीशन हाइड्रोजन है। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हीलियम के 2 होते हैं, सेकंड नंबर हीलियम का हो जाता है। गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बच्चे के जन्म में सहायक होता है। फलों सब्जियों के रंग के लिए कौन जिम्मेदार वर्णक? तो ये जो एंथोसाइनिन्स है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा भाग आहार नाल से संबंधित नहीं है? आप लोग देख सकते हो ये जो श्वसन नली है ये इसके आहार नाल से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर। किस मछली में के हड्डी, गिल्स या कान नहीं होते हैं? तो स्टार फिश के तीनों ही अंग नहीं होते हैं। वायु में ध्वनि की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो एक स्टैंडर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है हमारे पास में, तो 343 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इसमें भी वेरिएशन आता है। आपको पता है सबसे रैपिड जो ट्रांसफ़र होता है साउंड का वो सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा और फिर गैसेस में होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, इसलिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर ये डिटेल दिया जाता है। किस फाइलम में संयुक्त पैर होते हैं? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में संयुक्त पैर होते हैं। इसका मतलब ही एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज से ऑर्थ्रोस मतलब जॉइंट और पोडोस मतलब लेग, तो इनका जॉइंट लेग का वर्ड ही है ये। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? केमिकल रिएक्शन की वजह से ये होता है। चांदी जो है वो एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है और एक लेयर चढ़ा लेती है अपने पूरे सरफेस पर, जिसकी वजह से वो काली पड़ने लगती है। टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स? तो अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। होमो सेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये अफ्रीका में मिले हैं। अफ्रीका में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
हाउ मैनी सेट्स ऑफ जेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये मैंने पहले भी अभी आपसे चर्चा की थी। ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, XX एंड XY। अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको हम संजात अंग कहते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनिटी को ही ये जो HIV वायरस है ये इफ़ेक्ट करता है, इस पर बेस्ड ही इसका नाम बना हुआ है। इसको शॉर्ट में हम एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी पॉपुलर विटामिन्स हैं उनके जो कॉमन नेम्स हैं उन नेम्स को भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप इनको चेक कर सकते हो। याद रखिए, ये हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम्स में इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? तो इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल दिया गया था। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या पूछा गया है। अगर 1930 है तो फिजिक्स में मिला था, 1911 में इनको केमिस्ट्री पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं होता? ब्रेड को फुलाने में, जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकरण में, कपास के ब्लीचिंग में। तो इसका सही आंसर है ब्रेड को फुलाने में। रिमेनिंग सभी जगह पर हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है इस केमिकल का तो CaClO होल ट्वाइस। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन है। तो इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो आपके लिए पिक करना है। विच फ्लूइड इज़ प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स? 2 हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं जिससे घर्षण कम होता है? तो ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल, सिनोवियल, तो ये जो फ्लूइड है ये 2 हड्डियों के बीच में जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है ताकि हड्डियों का डिके ना हो सके। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? स्पेसिफिकली अगर इसको देखा जाए तो इट इज़ 18.01528 ग्राम्स पर मोल, या तो फिर 18.02 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और जनरली इसको आप सिंपल कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हो कि ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 अवेलेबल है यहाँ पर, तो इस वजह से 2 + 16। शरीर के कौन सा अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? ये जो थ्रोट है, ये कंठनाल, इसको हम एडम का एप्पल कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर बाय विच डिवाइस? विद्युत आवेश को किससे मेज़र किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर से हम इलेक्ट्रो चार्ज को मेज़र करते हैं। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो विक्षेपण जो होता है, परिक्षेपण वर्ण या फिर विक्षेपण, इसकी वजह से इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आपको बताया था इससे पहले। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो डेविड बोर्ड को, है ना, नील्स हेनरिक डेविड बोर्ड को 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या बताने के लिए? परमाणुओं की संरचना बताने के लिए। जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी या छोटी श्रेणी कौन सी है? तो जो स्पीसीज़ होती है या जाति होती है ये सबसे छोटी श्रेणी कहलाती है। इसका प्रॉपर ऑर्डर आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले जगत होता है, फिर संघ, फिर वर्ण, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में आता है स्पीसीज़ या जाति। अकशेरुकी प्राणी कौन सा है इनमें से? तो ये जो ऑप्शन 1 है ये हैं ऑर्थ्रोपॉड्स, है ना। ये ऑर्थ्रोपॉड्स एक्चुअल में ये जो कीट, ऑर्चिड्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं।
आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या पर बेस्ड होता है। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो ईस्ट अफ्रीका की कंट्री थी मलावी, जहाँ पर ये आविष्कार हुआ था और इसका आविष्कार किया गया था GSK कंपनी के द्वारा। गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, ये सभी गर्म रक्त के वर्ग में आते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इनमें से तो ये ऑप्शंस हैं, ये सभी हैं जिस पर सल्फर के साथ साथ अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। विच यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग ओजोन थिकनेस? डॉप्सन यूनिट का यूज़ करते हैं हम ओजोन की थिकनेस को मेज़र करने। तो जो डिके हो रहा है उसको भी हम डॉप्सन में ही उसका डिके मेज़र करते हैं। निम्न में से आविष्कार के से सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन सी है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि टेलीफोन को, ये तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था एक्चुअल में, है ना। बाकी के दोनों ऑप्शंस सही हैं, सही मैच्ड हैं। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सुक्रोज में 12 होती है। फॉर्मूला देख लीजिए आप, उससे समझ में आ जाएगा। C12H22O11। तो कार्बन कितने हैं? 12 हैं। इसी के साथ साथ अगर फ्रैक्टोज के लिए देखोगे आप, तो फ्रैक्टोज में C6H12O6, इट मीन्स इसमें 6 अवेलेबल होते हैं। और स्टार्च में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें 8 कार्बन होते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट हमें विटामिन B12 में मिलेगा। विच ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स? किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम्स होते हैं? तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आपको 22.59 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति द्विपद नाम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस इसके जनक माने जाते हैं। CPU की स्पीड किसमें मेज़र की जाती है? आपको ही पता है, मेगाहर्ट्ज़ या तो फिर गीगाहर्ट्ज़। अब तो जो भी डिवाइस आ रही हैं वो सभी गीगाहर्ट्ज़ में ही मेज़र होती हैं। काफ़ी एडवांस डिवाइसेस आ रही हैं, क्यों कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक, लेकिन एक्चुअल में इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI सिस्टम में आप बोलते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। और द्विखंडन सिर्फ और सिर्फ अमीबा नहीं है, ऐसा पैरामीशियम और लेशमेनिया में भी द्विखंडन प्रणाली से ही जनन होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अपेंडिक्स मानव शरीर का अंग है। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी। रीढ़ की हड्डी में 38 हड्डियाँ होती हैं, ये गलत है, क्योंकि 38 नहीं होती, 33 हड्डियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फुलरीन किसका अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप ये सारे के सारे हैं, तो आप बता सकते हो फुलरीन काय का अपर रूप है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो। निम्न में से किसे खुले में रखने पर उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? ऊर्ध्वपातन आप समझते होंगे, सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इन ऑप्शंस में से अगर आप चेक करोगे तो आयोडीन में ऊर्ध्वपातन देखने को मिलता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे मेटल्स जिनका सीधा ऊर्ध्वपातन होता है। अगर इनमें से कुछ पूछा जाए, आपको ऑप्शन में देखने को मिले, तो आप इनको टिक कर सकते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना लेड का अयस्क है। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है? तो पेड़ों के तने का विकास जो होता है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से रुकता है, जिसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसको माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को मॉडर्न आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। और सेकेंडली को थॉमस हंट मॉर्गन को भी सेकंड रैंक दी गई है इनके जनक के तौर पर। सरकार द्वारा रात को आवासीय क्षेत्र में कितने डेसिमल तक की ध्वनि अलाउड है?
तो 45 डेसिमल तक की ध्वनि अलाउड है, इसके बाद या इस तक शोर में काउंट किया जाता है, जो कि अलाउड नहीं है। रॉबर्ट हुक ने 1885 में किस में मृत कोशिका की खोज की थी? तो बॉटल के जो कॉर्क होते हैं उसमें मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन सा पौधे का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता? थैलोफाइटा वर्ग के पादप का शरीर इन सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है, कुछ एक ही अंग इनमें पाया जाता है। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी? तो ठोस, द्रव, गैस, यही अवस्थाएं हैं। और डेप्थ में अगर इसको डिस्क्राइब करते हैं तो आप सेमी सॉलिड को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इन अगर ऑप्शन में ये 3 दिए जाते हैं तो यही सही है। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात, तो आपको पता है NH3 होता है अमोनिया, तो अगर नाइट्रोजन का 14 होता है वेट, तो हाइड्रोजन का 3 का मिल करके 14:3 अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशो होगा। कौन सा रक्त के WBC का भाग नहीं है? ये सारे के सारे भाग WBC के हैं। इनके अलावा अगर आपको कुछ भी ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको पिक कर सकते हो। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सिनसा जो है वो सहायक होता है तने की वृद्धि के लिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये लेंथ की इकाई है एक्चुअल में, बट जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ता है तब हम प्रकाश वर्ष की यूज़ करते हैं, यानी कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष है हमारा, उसमें हम प्रकाश वर्ष की यूनिट यूज़ करते हैं। कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? तो जो ऑप्शंस थे उनमें से हैजा ऐसा रोग था जो कि वायरल नहीं था, है ना, वायरल डिसीज़ नहीं है, और बाकी के सारे वायरल डिसीजेस थे। तो इनमें आप देख सकते हो कि ये जीवाणु की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलेरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइट्रियम के में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो इसके 3 समस्थानिक हैं वैसे तो, उनका कुछ इस तरीके का रेशो होता है। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें और भी काफ़ी सारे वायरसेस सर्च किए गए हैं, अभी इन पर रिसर्च कंटिन्यूस चालू ही है। बल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन बल की इकाई होती है। इसको और भी kg मीटर पर सेकंड MA के फॉर्म में भी इसको मेज़र किया जाता है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई जो ऑप्शन C है, ये जो किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू द पावर -2, जो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, ये कार्य की इकाई नहीं है। विच डिसीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय एयर? तो जो हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है उनमें से आपको पूछा गया है, तो हैजा अगेन यहाँ पर सही आंसर है। ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अभी आपसे पहले भी बात हुई इस पर बेस्ड। निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु मतलब ये जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम इन सभी ऑप्शंस में से इसको मिक्स करके बनाया जाता है ना, ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ये निपाह वायरस किससे फैलता है? ये चमगादड़ और सूअर की वजह से फैलता है। व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न्ड इन अ फ्लेम? तो ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि जब इसे जलाया जाता है तो एक वाइट पाउडर, सफ़ेद राख देखने को मिलती है ना, और इसकी जो जलते वक्त लौ होती है, चमक होती है, वो भी सफ़ेद लौ के साथ ही जलता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो ये अवतल लेंस की मदद से इसका उपचार किया जाता है। मोमबत्ती जलते समय ग्लास से ढकने पर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगा और मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये इसका सही आंसर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पौधों के संरक्षण हेतु किस नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है? तो ये जो रेड डेटा बुक है, इसमें आपको लुप्त
पौधों की सूची देखने को मिलेगी। प्रकाश किस प्रकार दिशा में गमन करता है? तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाइट एमिट होती है या पास होती है, तो ये सीधा जो ऑप्शन है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसको हम कोरोना बोलते हैं। जो चमकदार सतह देखने को मिलती है आपको, वो कोरोना है। बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या हैं? तो बेकिंग सोडा में क्या क्या प्रेजेंट होता है देख लीजिए आप। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसको, और इसमें कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? ये जो टीबी है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से, इसको एमटीबी बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा का प्रवाह दशांश 10% का नियम किसने दिया था? तो ये लिंडमैन ने दिया था। इनका कहना ये था कि एक स्तर ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, बाकी सब ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। यीस्ट से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? यीस्ट से एथेनॉल बनाने की, तो जो खमीर अवायवीय होते हैं, है ना, एरोबिक, इससे इसका एथेनॉल का उत्पादन होता है। कौन सा इको फ्रेंडली है? तो जो भी कुछ ऑप्शंस दिए गए थे उनमें सूखे पत्तों को गाड़ना इको फ्रेंडली है, क्योंकि इससे खाद बन जाती है। निम्न में से किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है? जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, तो pH 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड जो होते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तिल चट्टा और अन्य कीट के में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो मालपिगियन नलिकाएं जो होती हैं इनकी वजह से इनमें उत्सर्जन होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस जो कि हमने कवर किए अभी अपने फर्स्ट वीडियो में। इसका एक प्रॉपर सीरीज़ आने वाला है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसको हम लोग कुछ वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100 क्वेश्चंस के वीडियोस रहेंगे, उनको आप सभी को फॉलो करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कि आगे भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, तो आपकी जो स्टडी रहेगी वो एक सही डायरेक्शन गेन कर पाएगी। चलिए ठीक है, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।